मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सारे क्लासेस अच्छे से चल रहे हैं? सारे क्लासेस अच्छे चल रहे हैं ना? कंटिन्यूअस क्लास मैं तेरे को दिया, जहां से अपनी क्लास छुट्टी हुई थी मैंने तेरे को जितना क्लासेज हो सकता था ऑफलाइन क्लास में मैंने को तेरे को पूरा का पूरा क्लास यहाँ पर दिया। मैं कहीं भी कोई भी एक क्लास तेरे को हैम्पर नहीं होने दिया। एक अच्छी बात है, अपना सिलेबस तो बिल्कुल अपडेट रहा और अब तो क्लास ऑफलाइन शुरू होने का वक्त आ गया है। इस बीच में जो भी अभी एक दो क्लास हो सकता है, कहने का मतलब है कि पढ़ाई में कहीं से किसी तरह का कोई कंजूसी बर्दाश्त नहीं है ना? पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल कंटिन्यूअस पढ़ते चलेंगे। स्टडी ही लाइफ है, नहीं? यही एक सच है, बाकी सब झूठ है। क्या? चल आते हैं अपने टॉपिक पर। फिर से हम तुमको अपने यूट्यूब चैनल एन कुमार फिजिक्स क्लासेस में नए टॉपिक्स के साथ फिर तुम्हारे सामने आ गए। बच्चे, अपना जो रे ऑप्टिक्स चल रहा है, रे ऑप्टिक्स का जो आज का जो क्लास है अपना रे डायग्राम है। और ऐसे नहीं, ये रे डायग्राम तो क्लास 10 में बेहतर तरीके से पढ़कर आए थे। बहुत नोन टॉपिक्स है कि अगर बाय द वे हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो इस कॉन्वेक्स लेंस में मैं ये ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकता हूं। ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पर रख सकता हूं, अगर बाय द वे यहां पर पोल है, ये फोकस है, अगर ए बाय द वे सेंटर है तो पहले मैं इन्फिनिटी पर रख सकता हूं, फिर इन्फिनिटी और 2f के बीच में रख सकता हूं, फिर मैं 2f पर रख सकता हूं, फिर मैं 2f और 1 के बीच में रखूंगा, फिर मैं 1 पर रखूंगा, फिर मैं 1 और पोल के बीच में रखूंगा, और पोल पर तो रखा नहीं जा सकता है। तो डिफरेंट प्लेस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है, ये पूरा का पूरा की तुम कम से कम अभी तक लाइफ में 2 बार पढ़ चुके हो। एक तो क्लास 8 में पढ़े होगे, अगर तुम्हें लेंस पढ़ना होगा क्लास 8 में तो क्लास 8 में पढ़े होगे, फिर क्लास 10 में तो तुम काफी डिटेल पढ़कर आए हो। इसलिए मैं इसे बहुत फास्ट यहाँ पर केवल एक तुम्हें फिगर दे करके और यूं ही तुम्हें एक रफली तुम्हें मैं मेमोरी में डालते हुए अब आगे निकलते जाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चे टोटल 1 2 3 4 5 6 कंडीशन आता है। तो हर कंडीशन में मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा और उसका इमेज कैसा बनेगा उसको मैं केवल यूं ही भरवली बोलते हुए आगे निकल जाऊंगा। तो आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है क्या कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इसका मतलब है कि रे इन्फिनिटी से ऐसे आ रही है, और ये अगर इन्फिनिटी से आएगी तो सारा का सारा रे कहां मर्ज होगी? तो सारा का सारा रे इमर्ज होगी फोकस पर। और क्योंकि ये सारा का सारा रे अपने से इमर्ज हो रही है, खुद ही कट रही है, इसलिए कैसा लिया जाएगा, कंडीशंस कैसे लिए जाएंगे, इमेज के कंडीशंस कैसे लिए जाएंगे? तो इसके लिए मैंने तेरे को एक यहां पर डाटा दिया, अच्छा डाटा मैं दिया हूं ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन्फिनिटी पर अगर रखेंगे तो फोकस पर आएगा, साइज उसमें एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा साइज। और नेचर कैसा होगा? तो नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। एक स्टैंडर्ड डाटा मैं तेरे को बनाकर दिया, कम जगह में कैसे बेहतर पढ़ा जा सकता है। ये सारे के सारे चीजें टेक्निक्स है जो हम लोग को डेवलप करते रहना चाहिए। मैं क्या बताया, मैं चाहूं तो केवल इसी डाटा को आगे पढ़ाकर आगे निकाल दूं, लेकिन नहीं, मैं साथ में फिगर भी तुमको बता दूंगा। ये देख फिगर, अब तुम खुद सोच, इन्फिनिटी से ऐसे रे आ रही है, सारा का सारा कहां इमर्ज हो रही है? फोकस पे इमर्ज हो रही है, क्योंकि ये सेल्फ इमर्ज हो रही है। ये हम लोग कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, कट रहा है। और ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, इन्फिनिटी में कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा? बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा होगा, लेकिन इमेज कितना बन रहा है? बहुत ही छोटा बन रहा है, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन रियल बन रहा है। कहां बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। ये सारी की सारी बातें इन्वर्टेड बन रहा है। अभी चूंकि यहां इन्वर्टेड तुमको दिखाई नहीं देता है, इन्वर्टेड दिखाई नहीं देता है, इसका एक फिगर का तरीका और होता है कि भाई देखो तुम ऐसे लिए, अब यहां से इन्फिनिटी से ऐसे आ रही है तो ऐसे भागेगी, इन्फिनिटी से ऐसे भागेगी, फोकस पर आकर करती है, तो ये भी तुमको दिखाई दे सकता है। लेकिन अब ऐसा इतना मतलब बहुत बच्चा का चीज हो गया है ना। तो अब अगर बाय द वे हम लोग सेकेंड टर्म में आते हैं, कहां इस पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हो? तो इन्फिनिटी और 2f के बीच में रख रहे हो, तो कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है ना। तो इसके लिए भी कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो इसके लिए मैं तेरे को डाटा यहां पर दिया कि अगर बिहाइंड 2f रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर मैं आगे दिखा रहा हूं कि 2f पर रखेंगे तो 2f पर ही बनेगा, स्मॉल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। देख लो, ये देख लो थर्ड कंडीशन, अगर 2f पर रखते हैं तो 2f पर ही बनता है, इन्वर्टेड होता है, रियल बनता है,
अब हम अगर 2f और f के बीच में रखेंगे तो बिग बन जाएगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। अगर बाय द वे हम o और f के o और नहीं सॉरी f पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर चला जाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जा रहा है, तो कंसीडर किया जाता है कि इन्फिनिटी पर जा रहा है। और अगर हम o और f के बीच में रखते हैं तो क्या क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है। तो ये सारे के सारे 6 फिगर हैं, 6 फिगर्स तुम अच्छे से बनाना। और उसका एक यहाँ पर डाटा देख लो, एक यहाँ पर तुमको हम डाटा भी दे दिए हैं। और ये चूंकि क्लास 10 में पढ़ा हुआ है तो हम लोग इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा ही अगर हम कॉन्केव में आते हैं तो यहाँ पर मैं तुम्हें, मेरे को लगा कि चलो वहां पर तुम्हें शायद दिक्कत हो रहा होगा, तो यहाँ पर मैं साथ ही सामने तुम्हें फिगर भी बनाते जा रहा हूं और उसका कंडीशन भी लिखते जा रहा हूं। क्या रेड है पहला कि अगर बाय द वे कहां इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर है तो कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। पोजीशन कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। इमेज का पोजीशन कहां पर है, फोकस पर है। और नेचर कैसा बना, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाई डिमिनाइज है, बहुत हाई डिमिनाइज है, बहुत छोटा बन रहा है। देख लो ना कितना डिमिनाइज हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा रहा होगा और यहां पर छोटा बन जा रहा है। यहां पर और मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसका u निगेटिव है, v निगेटिव है और फोकस भी निगेटिव है। तो बच्चे एक साथ यहां पर बहुत सारा काम मैंने तुम्हें डेटा में बताने का प्रयास किया, क्योंकि इसका u v और f सारा का सारा इस डायरेक्शन में है। और मैं जब तुम्हें साइन कन्फिग्रेशन पढ़ा रहा था, साइन कन्वेंशन जब मैं तुम्हें बता रहा था, तो साइन कन्वेंशन में मैं तेरे को बताया था कि जिस डायरेक्शन में रे चलती है, अगर पोल से उस डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो प्लस होता है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो माइनस होता है। इस रीजन से इसका u भी निगेटिव हो गया, इसका v भी निगेटिव हो गया और f भी निगेटिव हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं तुम्हें साइन भी बता दिया और सारा का सारा नेचर भी मैंने बता दिया और इमेज कहां बन रहा है वो भी बात मैंने बताया। तो एक डाटा दे करके तुम्हें मैं बहुत सारी चीजें बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर तुम्हें टैलेंट होगा तो तुम्हें पढ़ने में मजा आ जाएगा। अब मैं यहां पर सेकंड केस रख रहा हूं कि कहां ऑब्जेक्ट कहां है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड o। अगर इन्फिनिटी और o के बीच में कहीं पर भी रखो, यहां, तो हर स्थिति में कहां इमेज बनेगा, तो f और o के बीच में बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनाइज बनेगा। तो जैसे तुम उसमें 6 केस पढ़े थे, जैसे तुम कॉन्वेक्स में 6 केस पढ़े थे, इसमें 6 केस नहीं होता है बल्कि 2 ही केस होता है। तो हम तुम्हें पूरा का पूरा आज इमेज बताए कि इमेज कैसा बनेगा। अब तुम्हें मैं लेंस फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। एक्चुअली इसका पूरा नाम लेंस फॉर्मूला नहीं होता, इसका पूरा नाम होता है थिन लेंस फॉर्मूला। हो सकता है क्लास 10 में तुम्हें फॉर्मूला डिराइव कर आए होंगे, हो सकता है अगर तुम्हारे 10 क्लास वाले टीचर अगर थोड़े से दूर तक सोच के चलते होंगे तो शायद वहां डिराइव करा दिए होंगे। अगर नहीं डिराइव कराए होंगे तो कम से कम लेंस फॉर्मूला का नाम तो तुम सुना ही होगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये थीन लेंस फॉर्मूला होता है। अब ये थीन लेंस फॉर्मूला हम तुम्हें सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ाने जा रहे हैं और कॉन्वेक्स लेंस में 2-3 कंडीशन होता है। तो मैं सबसे पहले केस 1 तुम्हें बता रहा हूं, क्या कि व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। कॉन्वेक्स में बच्चा तुम जानते हो कि 2 तरह का इमेज बनता है, रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। तो अगर रियल इमेज बनता है तो हम थीन लेंस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, ये बात हम लोग यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर रियल इमेज बनता है तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, बाद में जाके केस 2 में देखेंगे वर्चुअल इमेज बनेगा तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले रियल इमेज बन रहा है। बच्चा अभी मैं तेरे को इमेज बनाकर दिखलाया, तो तुम मेरे को बताओ कि रियल इमेज कब बनता है। तो अगर फोकस के बाहर कभी भी हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा। इस तरह से मैंने तुम्हें यहां पर ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया, यहां से 2 रे चला, एक रे ऐसे आया, दूसरा रे पोल से गुजर गया, अब जो पैरेलल रे चलती है, मैं तुम्हें रूल बता चुका हूं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, जो भी रे मुख्य अक्ष के, प्रधान अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रे पैरेलल चलती है वो कहां से कट होती है, तो फोकस से कट होती है। सेकेंड रे कहां से चली, पोल से चली, दोनों अपने से कट रहा है, हम लोग नहीं काट रहे हैं। ऐसा नहीं कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, अपीयर्स टू मीट नहीं है, ये मीट हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इमेज कैसा माना जाता है, इमेज को रियल लिया जाता है, मतलब इमेज रियल बन रहा है। मैंने लिखा ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, वो एफ डैश और मतलब इस बिंदु पर रखा हुआ है, ए डैश बी डैश क्या है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। कहां बन रहा है, सी के बियॉन्ड सी बन रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब मेरे को यहां पर कंडीशन देख,
इस फिगर में आ जा, ए डैश ओ। अगर मैं तेरे को इस फिगर को काटकर बाहर निकाल दूं, शायद तेरे को समझने में ज्यादा सुविधा हो जाए। ये देख, यही फिगर तुम्हारा, ये क्या, ए है, बी है, ओ है, बी डैश है, ए डैश है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है। ये दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री है और दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सिमिलरिटी का जो रूल है, ए जो रूल है ज्योमेट्री में तुम पढ़े होगे, उस लिहाज से ये दोनों ट्रायंगल को तुम सिमिलर कह सकते हो। क्या मतलब हो गया कि ए डैश बी डैश ओ इज सिमिलर टू ए बी ओ। ये बात मैंने बच्चा यहां पर तेरे को लिखा। और सिमिलर साइड का जो रेशियो होता है, ये मैं फास्ट निकाल रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि तुम ये सब की बेहतर तरीके से जानते हो। सिमिलर साइड का जो रेशियो होता है इक्वल टू ईच अदर होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, वर्टिकल बाय वर्टिकल, खड़ा बटा खड़ा, तो पड़ा बटा पड़ा, क्या हॉरिजॉन्टल बाय हॉरिजॉन्टल। यही ना तरीका होता है कि अगर इसका वर्टिकल लेते हैं तो इसका भी वर्टिकल लेना होगा, इसका हॉरिजॉन्टल लेंगे तो इसका भी हॉरिजॉन्टल लेंगे, और ये दोनों का रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा ही मैं एक तो एक इक्वेशन आ गया। अब यही चीज एक ट्रायंगल वहां पर और बन रहा है, ध्यान देना। एक यहां पर और ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ए वन और इसी के साथ ए वन बन रहा है। ये दोनों भी तो सिमिलर टू ईच अदर है, और अगर ये दोनों भी सिमिलर टू ईच अदर होगा तो क्या लिखोगे तुम? क्या लिखोगे बोलो? वर्टिकल ए डैश बी डैश, इसका वर्टिकल ओ डी, इसका हॉरिजॉन्टल बी डैश एफ, और इसका हॉरिजॉन्टल ओ एफ। अब देख, ये चीज यहां पर लिखा गया है, बी डैश एफ ओ एफ। अब देख तो एक बार फिगर को फिर से देख, तुम थोड़ा फास्ट समझने का प्रयास करना। क्या तुम इस ओडी को क्या तुम ए बी नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो इस ओडी को तुम ए बी बैठा दो, तो हो गया ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ये हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां देख, ये देख, मैं यहां पर मिटा देता हूं, तेरा वर्ड कोलाइड नहीं करेगा, क्लियर दिखाई देगा। चल मैं मिटा दिया। अब इक्वेशन 1 क्या है? ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाई बी ओ। और इक्वेशन 2 भी क्या आ रहा है तुम्हारा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश बाई ओ ए। दोनों इक्वेशन को तुम इक्वेट कर लो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो। जिसका वैल्यू पता नहीं है माइनस में ला लो। क्या मतलब? एफ बी डैश को, यहां पर ठीक से देखना, फिगर को ठीक से देखो, यहां देखो, ये जो वैल्यू है ये तुमको पता है क्या? नहीं ना पता है, तो इसको तुम लिख सकते हो ओ बी माइनस ओ एफ, लिख सकते हो ना, ओ बी माइनस ओ एफ। बी डैश लेना तो बी डैश ले लेना, मेरा ये बोलने का मकसद नहीं है। मेरा बोलने का मकसद है कि ए वाली साइड का मेरे को वैल्यू पता नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस माइनस दिस, तो फिर यही बचेगा ना। एक चेंज तुमको जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तो ऐसा चेंज तेरे को मैं बहुत बार, लगभग 5 बार तुमको, 5 टाइम्स तुमको हम लेकर के दिखला चुके हैं ऐसा चेंज, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम समझ सकते हो। एफ बी डैश अपॉन ओ एफ, और एफ बी डैश को मैं लिखूंगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। वैल्यू पुट कर दो, बीओ का मान माइनस यू, ओ बी डैश का मान भी, ओ एफ का मान एफ, सारा वैल्यू पुट करो तो v बाई माइनस यू, v बाई माइनस यू, और ए हो गया v माइनस एफ बाई एफ, v माइनस क्या आ गया? आ गया v बाई माइनस यू, v माइनस एफ बाई एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी एफ माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू एफ। ऐसा करो, यू भी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। वी एफ कट गया, यू भी कट गया, यू एफ कट गया, क्या बच गया? यहां बच गया 1 बाई यू, यहां बच गया माइनस 1 बाई एफ, और यहां बच गया प्लस 1 बाई वी। अब ऐसा करो, इसको ले आओ लेफ्ट में तो ए प्लस हो जाएगा, इसको ले जाओ राइट में तो ए माइनस हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। और ए फर्स्ट कंडीशन में तुम्हारा फॉर्मूला अगर डिवाइड कर दिए यू बी एफ से
तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर यहां मैंने तुम्हें डिवाइड करके नहीं दिखाया तो मैं तेरे को वहां डिवाइड कर दिया हूं, है ना। उम्मीद करते हैं तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों को कंपेयर करके अच्छे से तुम कैलकुलेशन कर लेना। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड केस में। बच्चे मैं थोड़े से प्रयास करूंगा कि स्पीड में निकलूं ताकि जितना अधिक से अधिक क्लासेस तुम्हारा आ सके यहाँ पर उतना बेहतर तुम्हारे लिए होगा, है ना। अब आते हैं इसके केस 2 में। केस 2 में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब वर्चुअल इमेज बनता है। अब मेरे को बता दो वर्चुअल इमेज कब बनता है। तो सिर्फ एक कंडीशन है कि जब हम ऑब्जेक्ट को O और S के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, A रे चली, यहां से फोकस से निकल गई, ए यहां सेंटर से जा रही है, दोनों आगे कहीं मिलने का चांसेस नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एपियर्स टू मीट करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसे कटता हुआ प्रतीत होता है। यहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। और जब वर्चुअल इमेज बन रहा है तो बच्चा यूवीएफ के बारे में जरा तो समझ ले। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, ये हो गया फोकस। फिर से देख लो, ये हो गया ऑब्जेक्ट मतलब इस तरफ है -u, ये हो गया इमेज, ये भी इस तरफ है, इसका मतलब -v, और ये हो गया फोकस, ये फोकस है। और ये चूंकि इधर है, जिस डायरेक्शन में रे चल रही है बोले तो राइट में है, तो फिर ये फोकस हो गई और ये हो गया प्लस, मतलब u माइनस है, v माइनस है और एक प्लस है। बाकी सारा का सारा काम हम वैसा ही करेंगे। यहां भी देखो, एक बार ए ट्रायंगल पूरे में ले लो, एक ए ट्रायंगल और इसी के साथ ए ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, हम लोग सिमिलर यहां पर बना लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। ये चीज देखो तुमको हम यहां पर लिख रहे हैं। यहां देखो, ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज है। दोनों ट्रायंगल में चले, ट्रायंगल का साइड एक रेशियो में डिवाइड होगा, फिर से एक ट्रायंगल में चल रहे हैं, उसका भी साइड एक रेशियो में डिवाइड होगा। हम एम ओ को ए बी कहेंगे, उस हिसाब से ए भी इक्वेशन 2 बन गया। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे और यहां पर एफ बी डैश का वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम चेंज कर लेंगे। एक बार फिगर में देखो, एफ बी डैश, यहां देखो ए एफ हो गया और ए बी डैश हो गया, तो हम लिख सकते हैं ओ एफ प्लस ओ बी डैश, ओ एफ प्लस ओ बी डैश। ओ एफ का मतलब एफ हो गया, ओ बी डैश का मतलब -v हो गया, मतलब एफ माइनस v। तो देखना ये चेंज वहां पर हम कर रहे हैं। यहां देखो, ये चेंज किए और क्या आ गया, क्या आ गया, -v बाई -u इज इक्वल टू -v प्लस f बाई f। ये तो कट गया, ये तो कट जाएगा, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो vf माइनस uv प्लस uf, uvf से सबको डिवाइड कर दो, यहां से vf vf गया, यहां से uv uv गया, यहां से uf uf गया, क्या बचा 1/u माइनस 1/f प्लस 1/v। इसको इधर लाओ, 1/f इसको उधर ले जाओ, 1/v माइनस 1/u। तो बच्चा ये सेकेंड केस भी हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोनों केस तुमको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये सारे के सारे सिंपल चीज है और ये जूनियर विंग्स में पढ़ा हुआ चीज भी है ना। अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तुम्हारा तो फिर तो यहां पर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सेम काम हम लोग रिफ्लेक्शन में बोले तो जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ा रहे थे वहां पर तुमको सेम काम मैंने किया। अब आते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड क्या होता है कि कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस में देखो, यहां कहीं पर भी तुम ऑब्जेक्ट रख लो, कहीं पर भी, यहां के बाद तुम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो। हम यहां एक ऑब्जेक्ट रखे, क्या एक रे तो चली गई सेंटर से, बोले तो पोल से चली गई, एक रे पैरेलल गई, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव का काम क्या है, डाइवर्ज कर देना। ये डाइवर्ज कर दिया। अब अगर डाइवर्ज कर दिया तो पीछे की ओर तुम बढ़ाओगे, ये क्या हुआ, फैला देता है ना, ये फैला देता है ना, तो पीछे की ओर तुम बढ़ाओ, पीछे की ओर बढ़ाओगे तो एपियर्स टू मीट यहां पर होगा और यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। अब अच्छा जरा गौर कर, इधर कुछ नहीं है, ना यू है, ना भी है, ना एफ है, सारा का सारा लेफ्ट में जा रहा है, मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के चल रहा है। जिस डायरेक्शन में किरण आपतित हो रही है उसके विपरीत जा रहा है, तो यू भी इधर आ रहा है, भी इधर आ रहा है, ए भी इधर आ रहा है, सारा का सारा लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब तीनों का तीनों इसमें निगेटिव हो जाएगा। यू भी एफ तीनों का तीनों यहां पर निगेटिव हो जाएगा। हम ये चीज यहां पर लिखे कॉनकेव लेंस फॉर्मिंग द वर्चुअल इमेज, जब वर्चुअल इमेज हो। अब देख, इसको मैंने वर्ड दे दिया, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश वर्चुअल इरेक्ट डिमिनाइज्ड इमेज है, दोनों ट्रायंगल में चला, दोनों ट्रायंगल का साइड रेशियो होगा,
ए दो ट्रायंगल में चला, इसका भी साइड रेशियो होगा, एम ओ को यहां भी ए बी कहेंगे और दोनों इक्वेशन को मैं यहां भी इक्वेट कर दूंगा। अब इक्वेट करूंगा, यहां पर क्या हो रहा था, एफ बी डैश का मान मेरे को पता नहीं था, तो मैं एफ बी डैश के बदले क्या लिखा, एफ ओ माइनस बी डैश ओ। एक बार फिगर में देख लो। अब देखो यहां पर तो तुम ऐसे ले लो, तुमको समझने में सुविधा होगा, है ना। एफ बी डैश नहीं, एफ ए डैश, ए वैल्यू पता नहीं था मेरे को, एफ ओ है ना। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यू लिखूंगा, इसको भी लिखूंगा, इसको एफ लिखूंगा, और जो वैल्यू चेंज, जिस वैल्यू जिसका हमको वैल्यू पता नहीं है, उस वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे और चेंज करके हम लोग लिख लेंगे। ये चीज हम लोग को पहले से नोन है, और नोन है तो क्या मेरे को क्या मिल जाएगा माइनस भी बाई माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस भी अपॉन माइनस एफ। ए तो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो वी एफ माइनस यू एफ प्लस यू भी एफ से डिवाइड कर लो, यहां भी एफ गया, यहां यू एफ गया, यहां यू भी गया, 1/u, कुछ मिस्टेकन है। क्या इक्वेशन आ रहा था, एक इक्वेशन हम लोग का आया है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। एक बार फिगर में भी देख लो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश ओ अच्छा, इसीलिए तुम्हें लिखने में गलती हो रही है, यहाँ ए लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर तुम्हारे सामने फिगर के साथ कर देता हूं, ए डैश ओ अपॉन ए ओ, बी नहीं ए ओ, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वहां पर सुधारना पड़ेगा तुम्हें, और इसको तुम ले लेना इक्वेशन 1। अब मैं क्या बोला, मैं बोला बेटा इसको जहां जहां बी है वहां वहां ए ले लेना, ए ले लेना इसमें, नहीं तो फिर मैं वहां ही कर देता हूं साथ। अब आते हैं ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ। ये एम है, ये ओ है और ये एफ, ए ट्रायंगल में। तो इसमें क्या, किसमें लिए, एम ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, सिमिलर ट्रायंगल एम ओ एफ, क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन एफ ओ। लेकिन एम ओ और ए बी दोनों इक्वल है, एम ओ और ए बी दोनों इक्वल है ना, पैरेलल है। तो तुम यहां पर ए बी बैठा देना और फिर तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन एफ ओ, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को तुम इक्वेट कर लेना, मैं पूरा फ्रेश ही बना देता हूं, मैं यहां पूरा तुम्हारे सामने फिगर के साथ फ्रेश ही बना देता हूं। अब दोनों को तुम इक्वेट करो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए डैश ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन एफ ओ। अब वैल्यू पुट करो, ए डैश ओ के बदले माइनस यू, ए ओ का बदले माइनस भी, एफ ए डैश नहीं पता है, क्या लिखोगे इसको लिखो एफ ओ माइनस ए डैश ओ,
एफ ओ माइनस ए डैश ओ, और एफ ओ रहने दो, ए कट गया, v बाई यू, एफ ओ के बदले माइनस एफ, ए डैश ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है तो माइनस माइनस प्लस भी, और ए एफ ओ का मतलब माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस भी एफ, यहां आओ माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस यू भी। अब सबको यू भी एफ से डिवाइड करो, यू भी एफ से, यू भी एफ से, तो भी एफ गया, यू एफ गया, यू भी गया, क्या बचा माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, सॉरी प्लस 1 बाई एफ। अब इसको इधर लाओ, तब हो गया 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1। चलो ऐसा करना, ये फिगर नोट करना, और फिगर नोट करके यहीं से सामने से कैलकुलेशन तुम कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आकर के 3 का 3 केस हम लोग का क्लियर हो गया, मतलब पूरा का पूरा लेंस मेकर्स फार्मूला बच्चे आज मैंने तेरे को बताया। थोड़ा सा तुम्हारे पास थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, उधर 6 फिगर, फिर 2 6 2 8 फिगर हो जाएगा, 2 टेबल तुम्हारे पास हो जाएगा, और 3 फार्मूला का 3 कंडीशंस आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आज का क्लास तुम्हारे पास लंबा हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, अगर ऐसे लंबे लंबे क्लास हम लोग करेंगे तो हम लोग का जो सिलेबस है वो मेंटेन रहेगा। तो बच्चे पूरे के पूरे क्लास को आप खूब अच्छा से कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो फिर आप जैसे मेरे से टच करते हैं वैसे मेरे से आप टच कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो भी आपको यहाँ से मैं कुछ ना कुछ देते रहूंगा, और फिर आपको आगे सुविधा होते रहेगी। तो आप सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इसको, है ना। और चलिए नए टॉपिक में फिर आपको हम नए चीजों के साथ फिर से वापस आते हैं। ओके, गुड डे।